हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं कि परिवार में झगड़े का मूल कारण क्या है। क्या स्त्री ही हमेशा झगड़ा करती है? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि ओशो के विचार इसके बारे में क्या है वो हम सुनेंगे आज। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुने, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नारी और शांति के संबंध में कुछ सूत्र समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि नारी का अब तक कोई व्यक्तित्व नहीं रहा है और पुरुष ने उसके व्यक्तित्व को मिटाने की भरसक चेष्टा की है। नारी या तो किसी की बेटी होती है, या किसी की बहन होती है, या किसी की पत्नी होती है। नारी का अपना होना ही नहीं है। विवाह हो तो उसका नाम भी पुरुष बदल डालते हैं, नया नाम रख लेते हैं। विवाह हो जाने के बाद उसका कोई तदम्य नहीं है, उसकी सीधी कोई आइडेंटिटी अपने साथ नहीं होती है। वह किसी की श्रीमती हो जाती है। उसके परिचय में भी हम कहते हैं श्रीमती खन्ना, श्रीमती गुर्जर या मिसेज फलाना डिमका। सीधा उसका कोई व्यक्तित्व समाज के सामने नहीं होता है। बीच में पुरुष को लेकर भी उसका कोई अर्थ बनता है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि जब वह कुंवारी हो तो पिता उसकी रक्षा करे, और जब विवाह हो तो पति उसकी रक्षा करे, और अगर जब वह बूढ़ी हो जाए तो उसके बेटे उसकी रक्षा करें। लेकिन किसी भी स्थिति में उसका अपना कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। नारी को समझने के लिए पहली बात समझना यह ज़रूरी है कि उसके पास व्यक्तित्व ही नहीं है, और जिसके पास व्यक्तित्व ही नहीं हो वह शांति का आधार कभी नहीं बन सकती है। जिसके पास व्यक्तित्व ही नहीं है वह स्वयं इतना अशांत होगा कि वह शांति का आधार नहीं बन सकता। जीवन की बड़ी से बड़ी शांति की उपलब्धि अपने व्यक्तित्व को पाने से शुरू होगी, और जिस दिन जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं वही बन जाते हैं, उसी दिन मन खुशी से भर जाता है। एक गुलाब का पौधा है, उसकी खुशी कब पूरी होती है, उसका आनंद कब प्रकट होता है? जब उसके फल फूल उस पूरी तरह से खिल जाते हैं, जब आकाश की हवाओं को वह अपनी सुगंध लुटा देता है, और जब सूरज की किरणों में उसके खिले हुए फूल नाच लेते हैं, और जब राह से गुजरने वाले अपरिचित राहगीर उसकी सुगंध को संगीत से भर जाते हैं, तब वह पौधा तृप्त हो जाता है। लेकिन जब तक किसी पौधे में फूल न आए तब तक उस पौधे में एक बेचैनी, एक अशांति बनी रहती है। नारी अशांति बनी रहती है। नारी फूल को उपलब्ध ही नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही अस्वीकृत है। उसके व्यक्तित्व की कोई जगह ही नहीं है। अपनी हैसियत जब तक नारी को उपलब्ध नहीं हो तब तक वह शांत नहीं हो सकती है। और नारी की अशांति इतनी महंगी है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यद्यपि पुरुष ने ही नारी को व्यक्तित्व छीना है, और पुरुष ही नारी के अशांत होने से हजार गुना दुखी हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसने व्यक्तित्व छीना है इसलिए इतनी अशांति है। बल्कि शायद तक यही कहता है कि सभी मूड तर्क इसी भांति से चलते हैं कि वह सोचता है कि नारी का व्यक्तित्व थोड़ा बहुत जो बचा है वह भी छीन लेना जरूरी है, ताकि शांति पूरी हो जाए। शांति होगी व्यक्तित्व के प्रकट होने से, व्यक्तित्व के छीन लेने से नहीं, क्योंकि नारी कभी तृप्ति अनुभव कर ही नहीं पाती है। चूंकि व्यक्तित्व छीना गया है, इसलिए कभी वह ऑथेंटिक प्रामाणिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है, और हमने सारी व्यवस्था ऐसी की है कि वह खड़ी कभी हो ही ना पाए। हजारों वर्षों तक नारी को शिक्षा नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि शिक्षित होने से वह अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास शुरू करेगी। पैर के नीचे से जमीन खींचनी हो तो कभी भी किसी को शिक्षा मत दो। अगर शिक्षा न दी जाए तो पंगु हो जाता है व्यक्ति, और उस समाज में जहाँ शिक्षित की गति होगी नारी को कोई गति नहीं कर पाएगी। इसलिए नारी को हमेशा से, सालों से शिक्षा से वर्जित रखा गया। लेकिन अशिक्षित नारी का मतलब है अशिक्षित माँ, अशिक्षित पत्नी, अशिक्षित बेटी, अशिक्षित बहन और अशिक्षित प्रेमिका। नारी को अशिक्षित रखने का मतलब क्या होगा कि जीवन के सब तलों पर एक अनपढ़ नारी खड़ी हो जाएगी, और शिक्षित पुरुष और अनपढ़ नारी के बीच इतना बड़ा फासला हो जाएगा कि उसके बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है।
इसलिए धीरे धीरे नारी की स्थिति एक दासी की हो गई है और पुरुष मालिक बन गया है। पति का मतलब ही मालिक होता है, स्वामी का मतलब भी मालिक होता है, और हजारों साल से स्त्री पति को स्वामी कह रही है और अपने पत्रों में आपकी दासी लिखकर दस्तखत कर रही है। पुरुष बहुत खुश हो रहा है। पुरुष की खुशी समझी नहीं जा सकती, लेकिन नारी की ना समझी समझना बहुत मुश्किल है। और दासी और मालिक के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। दो मित्रों के बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेम से भरे, लेकिन एक गुलाम के बीच हमेशा तनाव होगा, अशांति होगी, बेचैनी होगी, संघर्ष होगा। और इसलिए हजारों हजारों साल से स्त्री और पुरुष के बीच भीतरी संघर्ष है, जो दिन रात चल रहा है। नारी की बगावत दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वह रोज चल रही है, प्रतिपल चल रही है। एक एक दाम्पत्य दुख के है, कलह से भरा हुआ है। पति पत्नी के बीच संबंध अत्यंत तने हुए हैं, खिंचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समझ लिया गया है कि यही स्वाभाविक है। हजारों हजारों सालों तक कोई बात चलने लगे तो स्वाभाविक मालूम पड़ती है। हमको इतना स्वाभाविक समझ लिया गया है कि जो लोग शांति की खोज में जाते हैं वे पत्नी से मुक्त किए बिना नहीं जाते हैं। ख्याल यह बन गया है कि पत्नी के साथ शांति संभव ही नहीं है। तो अगर पत्नी से भाग सके कोई सन्यासी हो सके तो तभी शांत हो सकता है। नहीं, यह सवाल पत्नी के साथ का नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच अब तक हमने जो व्यवस्था की है वह गलत है, वह शांति का आधार है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच कभी भी शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवस्था चाहिए तो हमें पहली बात की यह ज़रूरत है कि स्त्री ठीक पुरुष के सामने खड़ी हो, उसके समकक्ष खड़ी हो। पुरुष के समान खड़े होने का मतलब यह नहीं है स्त्रियां पुरुषों जैसी हो जाएं। पुरुषों के समान होने का अर्थ है कि पुरुषों ने पुरुष होने में जितना विकास किया है, स्त्रियां होने में उतना विकास करें। मेरी अपनी दृष्टि है कि स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व में एक बुनियादी भेद है और यह शुभ है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, वही आकर्षण है। स्त्री और पुरुष के लिए वह जो भेद है वह भेद बहुत गहरा है। अगर वह भेद टूटता है तो या तो पुरुष रमण हो जाए या स्त्री जो है वह पुरुष हो जाए, दोनों हालत में नुकसान होगा। स्त्री की शिक्षा तो होनी ही चाहिए पुरुष के बराबर, लेकिन उसके अपने आयाम में, उसकी अपनी दिशा में। उस दिशा में अगर शिक्षा होगी तो सार्थक है। आज हम शिक्षा भी दे रहे हैं तो वह सारी शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई है और उसी पुरुष के लिए ईजाद की गई शिक्षा के ढांचे में स्त्री को भी डाला जा रहा है। उसके परिणाम बहुत घातक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर जो लड़की निकलती है उसमें श्रेण तत्व थोड़ा अनिवार्य रूपेण कम होगा, कम हो ही जाएगा। कम हो जाना अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई थी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप में कुछ क्वालिटीज़ गेन करो। सभी स्त्रियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को मजबूत बनाओ। थैंक यू, थैंक यू।